ठीक है, दोपहर के बाद का नमस्कार अंग्रेजी में कहेंगे क्या? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। तो पहले देखिए व्याकरण होता क्या है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसे कहेंगे? हाँ बोलिए। जिस किताब को पढ़ने से शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना लिखना पढ़ना आवे उसे व्याकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है। माने इन्होंने कहा है कि जिस किताब की सहायता से या पढ़ने से हमको हिंदी की बात बोले हैं कि शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना आवे उसे हम व्याकरण कहेंगे। लेकिन बात हिंदी की नहीं है, किसी भी भाषा का एक व्याकरण होता है कि नहीं? तो ठीक है, हिंदी में हिंदी की बात बोलेंगे, संस्कृत में संस्कृत की बात। लेकिन व्याकरण हो गया क्या? ये नियम कानून का एक किताब है। जैसे नियम कानून क्या लोक में क्या होता है, आप जैसे कि जो कब घंटी बजेगी, कब प्रार्थना होगी, कैसे आप ड्रेस पहनेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, एक नियम होता है, उसका कानून होता है जो डायरी पर लिखा होता है। ऐसे ही किसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे बोलेंगे किसी शब्द को, उसके लिए एक नियमित व्याकरण है, नियत किया हुआ है। उसमें कानून की बुक है, किताब है, माने लिटरेचर के लिए हिंदी, इंग्लिश अथवा संस्कृत, उसी के नियम के आलोक में उसको सब चीज करना होता है। उसी शास्त्र को, जिस शास्त्र को पढ़ने से, है ना, माने जिस शास्त्र की सहायता से हमको किसी माने बात को लिखने बोलने का सही तरीका पता चले, वही उसका क्या है? व्याकरण कहलाता है। किताब पढ़ने से पता चले नहीं, उसकी सहायता से हमको बोलना लिखना शुद्ध शुद्ध आवे। अब बोल रहे हैं कि व्याकरण, व्याकरण है, व्याकरण कहेंगे, व्याकरण है तो ना कहेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना आवे। शुद्ध शुद्ध बोल रहे हैं, उसको बोलेंगे शुद्ध शुद्ध, दंत से हो गया तो उसको भी शुद्ध नहीं करें। शुद्ध माने एकदम तालब से है तो तालु से ही बोलेंगे। तो आज हम इसके अंतर्गत हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण माने क्या होता है, वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर क्या है? क्या? हाँ बोलिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते, जैसे अ, इ, ख, ग, ह, र इत्यादि। हाँ, वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि का एकदम सूक्ष्मतम इकाई है ना, जिसको कि हम खंडित नहीं कर सकते। अक्षर, अ माने नहीं, क्षर माने, क्षर माने उसको तोड़ देना, कोई चीज बर्बाद हो जाता है उसको बोलते क्षर होना, क्षरित हो गया है। अक्षर, अ माने नहीं, क्षर माने क्षर। जैसे अक्षत बोलते, अक्षत, है ना, भोला के देखे लाबे कहल भैले जियरा के चढ़ाबे अक्षत चंदन के बेलपतिया के चढ़ाबे आओ भोला धतुर के पतिया। तो अक्षत क्यों बोलते? अक्षत माने जो जो चावल टूटा रहता है वो नहीं रहता है, उसना नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा? अरबा। अरबा में भी क्या होता है? जो क्या रहे? टूटा हुआ न रहे। जैसे देवी माँ की प्रतिमा की जब पूजा होती है अथवा कुछ भी, तो उसमें कैसे कन्या को लिया जाता है? जिसकी शादी नहीं हुई रहती, क्योंकि वो पवित्र है। एक ऋषि मुनि से भी ज्यादा वैल्यू आप लोग का है। आप लोग एक ऋषि मुनि से ज्यादा वैल्यू क्या है? तो आप लोग क्या है, अपने जैसे अक्षत की तरह है, वो चावल वाला अक्षत है, यहाँ पर अक्षत हो गया। अक्षत कौन हो गया? जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे कि मैंने, हाँ मैंने जैसे जो आपको कुमारी कन्या नहीं है तो उनको उतना अच्छा ग्रेड नहीं कहेंगे, शादी हो जाने के बाद ग्रेड घटता है। उससे ज्यादा पवित्र कौन है? आप बच्चे सब ज्यादा पवित्र होते। इसलिए वो जो कलश स्थापना हमारी माँ से, चाहे हमारी वाइफ से, चाहे हमारी नानी से नहीं करवाया जाएगा, जो बच्चे होते हैं उससे कराया जाता है। और 9 कन्या 9 दुर्गा की पूजा भी होती है। एक जो है सो वही। तो अक्षत माने नहीं टूटे, अक्षर, क्षर माने जो नहीं खराब हो, उसी को वर्ण कहेंगे। तो वही ध्वनि, ध्वनि माने कुछ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। तो सही है। तो आपने जो भी बोला है कि किसी भाषा को समझने के लिए तथा शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। वस्तुतः बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को समझना आसान काम नहीं है। प्रत्येक भाषा अपने अपने व्याकरण के नियमों में बंधी है। संस्कृत भाषा का जो भी अपना व्याकरण है, और वह व्याकरण अत्यंत समृद्ध है। संस्कृत क्यों समृद्ध है? क्योंकि संस्कृत क्या है, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी माने देव की है ना, देवताओं की। और इसी लिपि में आपको भोजपुरी भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है। और इसी माने जो लिपि है देवनागरी लिपि, हिंदी भी किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। कख ग। नेपाली भी इसी तरह से,
फिर आपको भोजपुरी भी लिखते हैं तो उसके लिए थोड़ी उर्दू की तरह थोड़ी होता है अंग्रेजी की तरह। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। इसकी क्या है? देवनागरी है। चलिए, तो चलिए अब है वर्ण। तो वही भाषा माने हम लोग जो बोल रहे हैं, भाषा है क्या? भाषा, एक भाषा भी आता है। चलिए, भाषा, तो भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। हम अपनी बात को कह करके बोल करके लिखेंगे ना, इशारा से ही बात करते हैं, लेकिन इशारे के बात का व्याकरण महत्व नहीं होता है। जैसे तो समझ जाते हैं कि चलो न खेले चलते हैं। तो एक होता है, तो भाषा 3 तरह के वैसे हो जाती है। एक होता है लिखित, एक हो गया हाँ लिखित, दूसरा हो गया आप बोले मौखिक। मौखिक हाँ सांकेतिक या इंगित भाषा, सांकेतिक, संकेत के द्वारा, सांकेतिक। जैसे वो फिल्म देखिएगा, कौन फिल्म है? इसका है माधुरी दीक्षित का है और सलमान खान है। ओह ओह है ना, उसमें हम आपके हैं कौन में शायद है ना। तो इस तरह से इशारा की भाषा होती है ना। तो देखिए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा को हम लेते हैं, सांकेतिक भाषा को भाषा तो है, लेकिन व्याकरण में इसका उतना महत्व नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सांकेतिक समाचार भी आता है ना, सांकेतिक समाचार, और ये समझने वाले ज्यादा लोग होते हैं, विद्वान माने जाते हैं। तो भाषा को हम लिखते हैं, तो भाषा की वह छोटी इकाई, भाषा माने लिखित हो मौखिक हो कुछ भी हो, उसकी सबसे छोटी इकाई। जैसे आप बहुत बड़ा लेटर लिखते हैं तो कखरा से लिखते हैं ना, है ना। बहुत बड़ा फोन नंबर लिखे तो उसमें छोटी इकाई क्या है? 1 2 3 तो है ही, 0, तो वो सब। उसी तरह से भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड नहीं कर सके, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। देखिए, आप ऐसे लिखते रहे हैं, लेकिन हम कुछ कारण से आपको बताएंगे, है ना। अब स्वर का देखिए, तो जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण, वर्ण माने उसका भी टुकड़ा नहीं होगा। तो स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है ना। इसकी संख्या 13 है। इसकी संख्या कितनी है? 13। अब इसकी सहायता कैसे नहीं ली जाती है सो हम देखेंगे, पढ़ करके नहीं देखेंगे। जैसे लिखेंगे आ, फिर आ, अब क्या लिखे? हाँ, ई दीर्घ कोई ई बोलते, ई, ये क्या है? ई। अब फिर क्या है? ऊ, फिर हाँ ऊ, फिर री, ऐसे ऐसे लिखते री, ऐसे री, फिर लड़ी, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे ऐसे करके इसको देखिए 2 बार रहेगा, ऐसे ऐसे करके, है ना। और तब लड़ी, और तब ए, फिर ऐ, तब बोले हाँ ओ। अब आपको बताते हैं, अब गिनिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम देखिए होता क्या है बुआ, आप लोग अभी पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि देखते हैं पाइप सीधा रहेगा तब वो दिखाई पड़ेगा आगे का चीज। अब पाइप को टेढ़ कर देंगे तो पानी तो टेढ़ होकर चला जाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि पाइप ऐसे देख रहे हैं तो पाइप को टेढ़ कर देंगे तो वहां का चीज दिखाई पड़ेगा। तो उच्च क्लास में जाइएगा तो प्रकाश का देखिएगा कि पेट के अंदर में कैसे हम लेंस गिरा करके अंदर का देखते हैं, तो ये तो टेढ़ा रास्ता हो गया। तो आगे पढ़ेंगे। देखिए कुछ चीज बेसिक में पढ़ना होता है ना बउआ, कि आपको मूल रूप में जो जो आप ऊपर जाइएगा तो क्या होगा। जैसे अभी आपको कहा जाएगा आप लोग शांति से रहिए, बदमाशी न करिए, ऐसे है ना, प्रेम से रहिए, किसी के प्रति नहीं। लेकिन आप यही चीज तो आप जब बन जाएंगे सैनिक तो कहा जाएगा नहीं कोई मारता तो सह लीजिए, सर को कंप्लेन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं ना कहेंगे। जब फौजी बन जाएंगे तो वहां आपका धर्म क्या हो जाता है? वहां तो देश की रक्षा हो जाती है, वहां तो मारने के लिए तो फौजी होता है। मान लीजिए तो गलत चलता है तो अलग अलग। तो अभी मान के चलिए इसमें डिबेट हो सकता है। तो कितने होते हैं आपको स्वर की संख्या? 13। अब कहिएगा कि अंग है ना, आगे बताएंगे, जो जो जैसे होगा उसका क्रम से बताएंगे। एक के बार पूरा गांव थोड़ी दूसरा आता है, वो गांव हिलते हैं तब आता है, फिर आता है। चलिए अब है तो ये 13 हो गया। ऐसे में अब कैसे हम बोले हैं स्वर में, स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। जैसे है देखिए जहां से शुरू के वहीं से बोल रहे हैं, तो क्या है सहायता किसी का नहीं लिए है।
है ना। इसी तरह से कोई भी ओ, तो जो बोले वही, सहायता की जरूरत हुई है नहीं पड़ी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, चूंकि शब्द माने मूलतम माने मूल ध्वनि है, इसलिए इसको स्वर कहेंगे, माने वर्ण कहेंगे। वर्ण में स्वर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सब्जियों में कुछ होता है, आपको नून को किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती है, आखिर नून कहता है कि हमको चीनी जोड़े खाइए, है ना। चीनी के लिए भी किसी की, चीनी को भी खाने में किसी की सहायता, आप चीनी में पानी मिलाकर या चीनी जोड़े खा सकते हैं। तो मैंने ये समझाने के लिए बोला, ऐसा नहीं चीनी पानी के जोड़े खा सकते नहीं, ऐसा लिखना नहीं है, समझाने के लिए। तो इसमें किसी की सहायता की जरूरत पड़ रही है, जो बोल रहे हैं वही हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, स्वर। अब व्यंजन किसे कहेंगे, तो व्यंजन क्या है, उसको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। व्यंजन, व्यंजन माने 56 व्यंजन बनाएंगे, 56 व्यंजन बनाएगा तो आलू रखना पड़ेगा, मसालो रखना पड़ेगा, उसमें परोरो रखना पड़ेगा, पनीरो रखना पड़ेगा। हाँ, व्यंजन में तो बहुत सारा, व्यंजन में बहुत चीज बनता है ना, याद करने के लिए बोले तो व्यंजन अकेले बनता है, कहते 56 व्यंजन। तो व्यंजन में किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, जिस तरह से व्यंजन बनाते भी है खाना, तो उसको हमको सहायता लेनी पड़ती है, कोई ना कोई मसाला का, कोई सब्जी का, कोई स्वाद का, टोमेटो सॉस का, इसका माने फ्लेवर का, हाँ उसको भी लेना पड़ता है। लेकिन तो व्यंजन में सहायता लेना पड़ता है, इसमें किसका सहायता लेना पड़ेगा, जैसे सब्जी बनाएंगे तो उसमें हमको खट्टी मीठी अचार बनाएंगे तो उसको नमक का सहायता लेना पड़ेगा, चीनी का सहायता लेना पड़ेगा। और चीनी अपने मैंने खा सकते हैं, नमक अपने, तो स्वर हो गया। तो स्वर में किसी की सहायता, इसकी सहायता जरूरत नहीं है, व्यंजन में सहायता की जरूरत है। इसकी कितनी होती है, 13 संख्या है, इसकी संख्या कितनी है, 33 है। तो देखिए इसमें अब आप लोग किस क्लास में हैं, हाँ, तो जैसे वर्ग कहते हैं, वर्ग बोलते हैं 8, 9, 7, 6, वर्ग लिखा रहता है। तो इसका भी बहुत सारा वर्ग होगा। देखिए वर्ग है ना, फिर क्या हो जाएगा, वर्ग, फिर क्या होगा, वर्ग, फिर क्या होगा, वर्ग, फिर क्या होगा, वर्ग। अच्छा हो गया। फिर चलिए अब देखिए, जैसे कहते हैं कि छठा वर्ग, 7वां वर्ग, 8वां वर्ग, तो इसमें व्यंजन में कोई क वर्ग का होगा, कोई च वर्ग का होगा, कोई ट वर्ग का होगा, कोई ट वर्ग का होगा, कोई प वर्ग का होगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा रहने दीजिए आगे। तो ये सब किसका है, 33 पूरा जाना चाहिए। इसका तो देख लिए। अब क वर्ग में देखिए, क वर्ग में क्या क्या आएगा बोलिए, हाँ क, ऐसे क, देखिए कैसे शुद्ध, ऐसे लिखना भी सीख लीजिए, ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, ख, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, देख रहे हैं, अच्छा दिखने के लिए। जीवन भर कोई कहे सीख रहे हैं, ऐसे है, ऐसे अंगा, तो ये क्या हो गया, हाँ क वर्ग में। 7वां क्लास के लड़का लड़की कौन होती है, सभी छात्र सब। अब चलिए दूसरे क्लास में चलते, च वर्ग में क्या लिखेंगे, च, फिर देखिए ऐसे लिखेंगे, छ, देखिए ऐसे करके ऐसे ये छ, ऐसे देखिए शुद्धता से भी ज फिर झ, क्या हो जाएगा, झ, ई में ऐसे लग जाता है, इसी से लिखा जाता है ना करके, झ के बाद क्या लिखे, या नहीं होता है, यो आई थोड़ी या, अंग, ग थोड़ी, अंगो कहेंगे उसको, पढ़ना भी, क, ख, ग, घ, अंग, अंग नहीं कहेंगे, अंग तो ग लिखाना है, अंग, च, छ, ज, झ, य। अब चलिए, अब क्या लिखे,
ट देखिए लिखना भी सीखिए ठ ड ढ ट ठ ट ठ ड ढ र बड़े अहन। फिर इसमें क्या लिखे त थ द ध न। अब क्या लिखे इसमें प फ ब भ एना करके ऐसे लिखेगा भ म। अब देखिए अब इसमें थोड़ा सा देखना है य र ल व। अब है तालब श हाँ से मूर्धन दंस हाँ। देखिए अब इसमें क्या है कि आप इसको देखिएगा कि कैसे बोलते हैं, थोड़ा यहो देख लीजिए। इसको याद रखिएगा कन कन ता कंता कंता मुंह दन ओ। माने पहले ये देख लीजिए क्या हम लिख रहे हैं। माने क ख का जो बोला जाएगा कंठ से बोला जाएगा क ख ग तो कथी से बोला जा रहा है तो कंठ हो गया। अपना ऐसा मान लीजिए कंठ है ना। और फिर च देखिए च आज हो गए दांत देख रहे हैं दंत कंठ माने कंठ। तो देखिए दांत देखिए च च च कहाँ जा रहा है तालू में जा रहा है। तालू देखिए कैसे हो जाएगा तालू देखिए च ये ना जियो देखिए वो हटा देंगे तो नहीं बोलेंगे हाँ। तो तालू में सट रहे ऊपर तालू च च छ ज है ना। तो कहाँ से बोल रहे हैं तालू से। फिर कहाँ से बोल रहे हैं फिर कंता मुंह कंता मुंह मूर्धा क्या है मूर्धा मूर्धा क्या हो गया ट देखिए ट कहाँ है देखिए च आगे ट ट च च माने तालू और ट ट ना तो हो जाएगा टमाटर टमाटर हो जाएगा लेलगाली वाला ट ट ट क्या हो गया ट। तो कंता मूर्धा से जो बोला जाता है टठा कहाँ से बोला जाता है कहाँ बोला जाता है मूर्धा से। अब है कंता मुंह दंत दंत माने दांत कथी। अब यहाँ दांत है पूरा दांत है देखिए दांत दांत नहीं रहा तो नहीं बोला पाएगा। तो क्या हो जाएगा हाँ त देखिए त थ द ध न। तो दांत और होठ से पोस्ट। अब किसी बच्चा का बा 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 मा मा पा 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 मा मा बा बा पा पा। बहुआ सब क्या होता है पहले होठ रहता दांत उतर रहता नहीं पा पा मा मा। अब वह बोलता था तो पापा मामा वाला बोले पा पा मा मा पा 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 मा मा है ना। तो इससे क्या था होठ से जो बोला जाता है क्या हो गया ओफा बाबा। अब देखिए इसी में अब देखिएगा इसको तो सबका उच्चारण स्थान हो गया। ये व्यंजन में 3-4 बात सिखा रहे हैं। अंतस्थ क्या हो गया देखिए अंतस्थ में क्या होता है आपको कि माने ये जो 4 गो यर लव में से जो हो गया यर लव वो क्या हो गया अंतस्थ हो गया। उष्म यानी जिसमें हवा निकले आप उसको बोलिए रगड़ा करके आता है मुंह में से क्या आएगा हाँ उसमें हाँ रगड़ा कर जैसे श ह। तो थोड़ा देख रहे हवा क्या हो रहा है उष्म माने उष्मा की तरह मान लीजिए समझ रहे हैं। तो देखिए और फिर ये किससे बोला जा रहा है इसको कहते तालाबे शब्द। तो तालाबे शब्द थोड़ी होता है तालू से जो बोला जाएगा उस तो तालू से बोलने वाले को तालू से जो बोला जाएगा उसको तालबे बोलेंगे क्या बोलेंगे तालबे है ना। इसको बोलते हैं लोग आम के डंटी सा इसको क्या बोलते हैं दंत से होता है दंत क्या है दंत दंत से दंत बनेगा ना। इसको क्या बोलते हैं
हाँ, इसको मूर्धन्य स। हाँ, किससे बनेगा? मूर्धन्य, है ना? हो गया। और ये ऐसा बोलना नहीं, उच्चारण है वहां से कीजिए अपने मन, ना कि बोल रहे दंती स और डंटी स, आम का डंटी है, डंटी डंटी, तो डंटी स गलत है। क्या हो जाए? इसको क्या बोलेंगे? श। तो ये तालब से है, तो तालू से कौन बोला जा रहा है? हाँ, तालू से क्या क्या बोला जा रहा है इसमें? देखिए इसमें, हाँ भाई, तो जो वो ये चचा जहां से बोला जा रहा है उसी से स बोल दीजिए। और जो होगा अपने आप, ये नहीं कि तालाब सा कहिए, उस कहने से नहीं है, वहां से बोलना है इसको। तो च, छ, ज, झ, य, श, किशोर किशोर किशोर, श श श, अपने मन। फिर इसके बाद आपको मूर्धा से कौन बोला जा रहा है? मूर्धा से ट, ट, ठ, उसी से आप स बोल दे, ट, श श, है ना? धनुष 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 धनुष, है ना? धनुष देख रहे हैं उसमें। और ये मूर्धा से तो मूर्धन्य, ये बोला गया तालु से चछ, जब चछ जिससे उच्चारण कर उसी से हो रहा है, तो बोलेंगे श। और फिर ये डंटी फंटी नहीं लगाना है, दंत, और उसे उच्चारण कीजिए, उसको अपना नाम के लिए ऐसा रख दिया। और दंत से थोड़ी कहेंगे, उसको ऐसा उच्चारण से पता चल जाए। तो दंत से क्या क्या बोला जाता है? तो उसी से बोले त, थ, द, स। अब उसी में कह देंगे, हो गया ना स। अब इस दंत से त, अच्छा श कह देंगे तो गलत हो जाएगा। त और स कह देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ओ, तो ये साजन नहीं कहेंगे, सा कह दिया तो भाई ये तो तलवार में मूर्धन्य हो गया। दांत वाला, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो साजन है ना। फिर अब सजना है तो कहे सजना नहीं कहे, सजना दंत से होता है। सजना है मुझे सजना के लिए, है ना? माने सजना सजना अलग है ना? तो दंत स को बोलेंगे नहीं, उच्चारण हो जाना चाहिए। ये समझे हैं बात? तो देखिए इसका 33 गो में कवर्ग में का 5 गो, चवर्ग में का 5 गो, टवर्ग में के 5 गो, टवर्ग में के 5 गो, पवर्ग में के 5 गो, और ये 5 कितना 25 हो गया। अब 25 इसमें इसको जोड़िए तो 33 फुटता है। अब कोई कहेगा सर जी, है ना? कोई कहे दीवाना, कोई कहे है ना? कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना, कोई कहे दीवाना, वही बोल रहे हैं ना, वही अब समझा रहे हैं। ये कोई कहता है कि इसी छोड़िए दिए, इसको आप छोड़िए दिए, इसको आप छोड़िए दिए। हाँ, तो इसको नहीं छोड़े हैं हम, इसको नहीं छोड़े। ये कैसे बनता है? ये बनता है क और, सुनिए, क और नहीं, क और ये सब मिलकर के बनता है। अंग्रेजी में इसलिए के सच होता है। ये बनता है तो और में र, आई ज और यह मिलकर के बनता है ना? तो देखिए जो और यह मिलकर के नहीं बना तो ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जैसे आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो कहेगा आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाला कक्षा थोड़ी होता है। इसको कहेंगे आप किस कक्षा, समझ रहे? कौन सा उच्चारण करेंगे, कौन सा मूर्धन्य स, तो कहेंगे आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? आप किस कक्षा में, क्योंकि व्याकरण पढ़ने से हमको शुद्ध बोलना आता है, तो आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, समझ गए? इसी तरह से ये त्र हो गया, ये ज हो गया, तो इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर है ये, क्योंकि कितना मिलाकर के बना हुआ है, दो को। इसी तरह से ये भी हो सकता है, ये वो कथी से बना हुआ? तालाब स और र मिलकर के बना हुआ है ना? और श्रृंगार जो लिखते हैं ना, श्रृंगार ऐसे गलती लिखा रहता है, ऐसे होता है श्रृंगार, है ना? तो कोई इसमें ऐसे गलत है। ये बना हुआ तालाब स और री के मात्रा इसको जोड़ करके, इसको जोड़ करके बना हुआ है ना? ये ना कि इसमें र नहीं है, इसलिए बहुत लिखते गलत लिखते हैं, है ना? इसलिए हिंदी इंग्लिश का व्याकरण जब तक नहीं समझेंगे इस व्याकरण को, तो शुद्ध नहीं आएगा। अब इसमें देख लीजिए, तो स्पर्श वर्ण आप देख लीजिए, इसको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
यहाँ से 5 हो, यहाँ से कह गो स्पर्श कहाँ तक हुआ है? बोलिए बोलिए म यहाँ तक। हाँ, इसको बोलेगा स्पर्श वर्ण, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है। किसी का? या तो कंठ का, तालु का, मूर्धा का, दंत का। इसको बोलेंगे अंतस्थ, इसको उष्म रगड़ा करके हवा आ रही है, इस अक्षर हो गया। तो 13 और 33 का चीज समझ गए? समझ गए। और आप देखिए एक होता है, थोड़ा सा हल्का सा समय ले ले, कितना देर हल्का सा ले लेते, थोड़ा सा आप लोग है ही धैर्य वाले, है ना। देखिए एक होता है दीर्घ, क्या होता है? दीर्घ। एक होता है प्लूत, और मैंने इसके बाद क्या है, एक होता है ऊपर ह्रस्व, क्या होता है? ह्रस्व। तो देखिए ह्रस्व में क्या होता है, जो ह्रस्व होगा उसमें कितना समय लगेगा? बोलिए, ह्रस्व के उच्चारण में कितना समय लगेगा? बहुत कम समय। क्या लगेगा? हाँ, बहुत कम समय लगेगा। जैसे आप कहिएगा कैसे, इसका उदाहरण हम एक को दे देते हैं। इसका उदाहरण जैसे कि एक को हटा कर दीजिए, ये इसका उदाहरण जैसे आप दीजिएगा, है कि नहीं? हाँ, अ दीजिए, ह्रस्व ई होता है, ई दीजिए, है ना। हाँ, वो इस तरह से। चलिए तो इसमें देखिएगा, इसका होता है अ, समय कितना लग रहा है? अ, ई, उ। तो मैंने एकदम क्या लगे? आधा समय लगे। क्या लगे? मैंने बहुत कम समय लगे। तो कम समय लगे तो उसको ह्रस्व बोलेंगे, ह्रस्व। और इसके बाद इसी को हर्षिकार, दीर्घिकार, ऐसा नहीं होता है। ह्रस्व बोलेंगे, दीर्घिकार नहीं होता है, दीर्घ आकार, ह्रस्व इकार उकार, है ना। तो शब्द का देखिए व्याकरण समझ रहे, तो ह्रस्व अ, इसी का क्या हो जाएगा? दूना समय किसमें लगेगा? जिसमें दीर्घ माने क्या होता है? दूना। दीर्घ माने क्या होता है? दूना। तो टाइम जिसमें दूना लगे, जैसे देखिए इसमें आ, इसको ई, है ना। इसका देखिए ऊ, इसको कहेंगे यह अ आधा, आ, ई, ऊ। ध्यान दे रहे हैं, आधा लग रहा था, आ दूना लग रहा है, ई, ऊ। तो हम आपको कहेंगे कुल लिखने के लिए, तो कद्र का लिखेगा कुल, तो हर्षित। तो शुद्ध यदि सही से टीचर भी बोले तो बच्चा को दिक्कत नहीं होगी। कुल माने जल्दी से कुल। बहू, ए बहू माने दीर्घ उच्चार, दीर्घ वाला। बहू माने पुतहू, बहु वचन। तो ह्रस्व उकार जितना समय लेंगे उसी के आधार पर आपको क्या है? लिखना है। जैसे तालु से बोलेंगे, तालु से, तालाब से। तो कोई चीज आप कभी भी नहीं सुने हुए, यदि उच्चारण शिक्षक सही से कर रहे हैं तो आपको लिख सकते हैं, यदि उच्चारण का ज्ञान है तो, है ना। अब देखिए प्लूत में क्या होता है? इसमें इससे ज्यादा समय लगता है, इससे ज्यादा इसमें, इससे भी ज्यादा किसमें लग गया? प्लूत में लग गया। जैसे देखिए हे राम, जैसे क्या है? हे राम, है ना। अब इसके साथ एगो अनुस्वार है, एगो क्या है? क्या है? अनुसार और विसर्ग है। एक है अनुसार, एक होता है विसर्ग होता है ना। अनुसार में अंग होता था, और विसर्ग में क्या हो जाता था? तो इसको इसमें नहीं रखा है। अब मैंने इसी से क्या बना था? वो अंग बना था, इसे चाहे गंग बनेगा, इसको क्या बनेगा? अह बनेगा। अब देखिए फिर कहिएगा, व्यंजन में सर आप बताए थे कि व्यंजन में तो हमको कितना समय लगता है? मैंने व्यंजन में हमको सहायता लेना पड़ता है किसका? स्वर का। तो हमको बताइए क्या लेना पड़ता है? तो बोलिए इसमें से कोई चीज बोलिए, क्या बोले? हाँ, तो देखिए तुम क्या बोले? क्या बोले? सब में से बोलिए। का क्या ला बोलिए? पहले का छोड़िए, बीच में से कोई ले लीजिए, बीच में से कोई लीजिए ना, इसमें से थोड़ा सा। अच्छा बोल रहे हैं, देखिए जौ, अब शुरू किए थे स्वर में, सहायता किसका लेना पड़ा? व्यंजन का। जैसे कहेंगे किसी का नाम कुमारी है, क्या है? कुमारी। कुमारी किसी का नाम है, कह रहे हैं कू कर है ना, तो कह रहे हैं कू, कहना शुरू थे कू, हो गया ऊ, आई कहते तो ऊ, तो ऊ है, कू तो ऊ। तो क्या हो गया? इसमें हम किसी सहायता लिए? उसकी सहायता लिए। तो समझ गए। तो हमें लगता है कि आप ये समझे आज कि वर्ण विचार में, जिसको ध्वनि का जो भाषा के लिए सबसे छोटा मात्रक है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण को 2 भाग में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर में हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है ना, उसकी संख्या 13 है। व्यंजन में क्या होता है? हम इसके स्वर की सहायता लेनी पड़ती है,
और इसको अलग अलग वर्ग में स्पर्श में कख ग च छ ज ट ठ पभ आता है, अलग अलग उच्चारण स्थान अपना मन से दिया है। अंतस्थ में उसमें आता है, कुछ संयुक्ताक्षर होता है, इसको हम इसमें नहीं ऐड करते हैं। और ये जो अनुस्वार और विसर्ग जो है उसको भी इसमें ऐड नहीं करते हैं। हर्ष में आधा समय लगता है, दीर्घ में दूना समय लगता है, प्लुत में दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। अब कहीं आगे कोई पूछे व्यंजन ही क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, तो व्यंजन क्या होता है पहले से, तो देखिए होता क्या है कि जो ई अक्षर है ना उसी का 5वां वर्ण लिखिएगा। देखिए शुद्ध शुद्ध बता रहे हैं आप पहले से। जैसे ज का 5वां वर्ण क्या है इसमें से बताइए तो, जैसे व्य 5वां वर्ण क्या है मैंने इसमें का, ज किसमें है पता है, पहले बताइए। ज चौथा जगह में, चौथा जगह 5वां क्या है, हाँ तो वास्तव अनुस्वार में यही होता है, ये होगा। और तब ये चीज लिखिए, शुद्ध ये हो गया, क्या हो गया, शुद्ध ये हो गया। कोई कहेगा गंगा, लिखने के लिए ऐसा लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध से लिखा जाता है, कैसे लिखाएगा बोलिए, ग, हाँ ये हो गया। क्योंकि हाँ हिंदी में भी ऐसे लिखना चाहिए। आदमी आजकल धीरे धीरे क्या होता है, इंग्लिश ही भूला, संस्कृत हिंदी तो बहुत कठिन होती जा रहा है सबका। तो देखिए ग का 5वां अक्षर क्या है, हाँ इसी तरह से लिखते हैं, माने मंडी लिखते हैं, सब्जी मंडी। तो ड में क्या है, ड किसमें है, किसमें है, ट, हाँ तो इसमें क्या लिखेंगे, म, नॉट लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर में क्या है लास्ट में, तब ऐसे लिखेंगे, है ना, समझ गए, समझ रहे ना कारण से। तो ये सब का कारण होता है। कुछ चीज एक वो चीज करके लास्ट करते हैं। ये चीज जब शुरुआत रहेगा तो नीचे बुनका नहीं लगा रहा, जैसे ढोलक, ढोलक तो ये जब ढ से शुरू होगा ना तो उसके नीचे बुनका नहीं रहेगा, अब बीच में रहेगा तो क्या होगा, बुनका रहेगा। जैसे कोई लिखते हैं क्या, ये बीच में चाहे काट में, तो सीतामढ़ी में ऐसे लिखते हैं ना, हाँ चाहे पढ़ाई के ऐसे, तो देखिए तो पढ़ाई इसको कहेंगे ढोलक, ढोलक, इसके नीचे हम ये चीज नहीं देंगे, नहीं ये ध्यान दीजिए। इसको जब दे देंगे तो उसको ढ नहीं कहेंगे, पढ़ाई, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई नहीं कहेंगे, चाहे सीतामढ़ी नहीं कहेंगे, सीतामढ़ी। और इस अनुसार देखिएगा तो उच्चारण सही है कि नहीं, सी ता म र की, क्योंकि इसको उच्चारण सही से क्या करेंगे, बुनका जब आ जाएगा जब पढ़ाई, कब आएगा, बीच में चाहे काट में रहेगा तब, और शुरुआत जब ऐसे शुरू होगा तो उससे नीचे उसको ढोलक, और ढोलक नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, पढ़ाई सीतामढ़ी। तो देख रहे हैं सही उच्चारण जानने से आपको क्या होता है, सब चीज मैंने समझ में आता है। ठीक है, धन्यवाद आपको समय देने के लिए, धन्यवाद।